ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰੈਪ ਕਲਾਸਿਸ ਕਮਰਸ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 2 ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਟੂ ਫਾइंड आउट ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ। सो ट्रेडिंग अकाउंट है जोड़ा किस चीज़ लिए फाइंड आउट किया जाता, आप अंदर की कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, नैक्सट वन इज़ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉगस माइनस सेल, सेल माइनस कॉगस, सेल माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट या सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो सैकेंड का जो करैक्ट आंसर है वो कहता सेल माइनस कॉगस जो आप माइनस कर दें तो उस चीज़ को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। असल दे ग्रॉस प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करते हैं इतने आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिज प्लस डायरैक्ट एक्सपेंसिस पाने जो आप माइनस कर दें डायरैक्ट एक्सपेंसिस पाने ये जो आप माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक उस चीज़ को कॉगस कहते हैं। सो बेसिकली सेल जो आप कॉगस चो माइनस कर दें तो क्या आ जाता अपना ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप थोड़ी जी क्लीयर होगी कॉगस का सिंपल फॉर्मूला। हाँ जी, सो नैक्सट क्वेश्चन, अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ द बिल टैलीफोन बिल्स आर द। हाँ जी, सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਡੈਬਿਟ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ कि जो आप टेलीफोन की पहली गल तो पेमेंट की है। सो ये चीज़ कन्फर्म है कि क्रेडिट साइड की आऊगा साडा कैश आऊगा और डेबिट साइड की आऊगा टेलीफोन एक्सपेंसिस। क्लीयर। सो आई होप इहदा सारे का करैक्ट आंसर होगा, आंसर इज़ 4। नैक्सट क्वेश्चन, अकाउंटिंग एंट्री फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन रिसीव्ड फ्रॉम द मोहन। हाँ जी, हु इज़ द ऑनर्स फ्रेंड, ऑनर्स फ्रेंड तो आप लोन लिया, सो उसकी की एंट्री होगी, लोन लिया सी मोहन तो रिसीवड उसकी रीपेमेंट की है, रीपेमेंट की है तो अपने को कैश गया वा। पहली गल ये क्लीयर होनी चाहिए थोनों कि कैश अपने को गया वा। सो पहली गल ये देखो कि कैश टू साइड आऊगा, मतलब पेमेंट की बट गोज आउट, सो टू कैश आ गया। हम टू कैश कितने कितने आ रहा, डेबिट के कैश आ रहा कैंसल कर दो, या फिर डेबिट के कैश आ रहा कैंसल कर दो। हम इतने लिखा कैपिटल अकाउंट, इतने लिखा मोहनस लोन अकाउंट। सो इतों थोड़ा क्लीयर हो गया आंसर की ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग इज़ इन्वॉल्व बाय द। हाँ जी, डबल एंट्री सिस्टम कि द्वारा लैके आया गया सीगा। सो जो 5th का करैक्ट आंसर है अपन पता होना चाहिए, लुका पासियोली द्वारा ये डबल बुक कीपिंग सिस्टम लेके आया गया सी। सो नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 7500, डिविडेंड पेड 1500, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज 5000, फाइंड आउट द नैट इनकम और लॉस। हाँ जी, 6th का जो करैक्ट आंसर है वो की है, जो तुम देखोगे अपने को कितना सीगा, मतलब आप ओपनिंग बैलेंस सीगा 75000 रुपया, जिहदे चों आप 15000 रुपया डिविडेंड पे करता, बैलेंस बच गया 6000 रुपया। फिर अपन लॉस हो गया, सॉरी उन्हें अपन कहा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया 5000 रुपया अपना क्लोजिंग बैलेंस आ, 5000 रुपया अपना क्लोजिंग बैलेंस आ। हुण एक चीज़ देखो इत्थे अपन इनकम हुई है या लॉस होया, नैट लॉस होया या इनकम होया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी 75,000, डिविडेंड पेड 1500 एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 5000। सो फाइंड आउट द नैट इनकम और द नैट लॉस। सो 6th का जो करैक्ट आंसर है वो की है अपन की है नैट लॉस 1000 का। आई होप ये सब क्लीयर हो, सिंपल जो पॉइंट सीगा। नैक्सट, ट्रायल बैलेंस विल बी प्रिपेयर टू चैकिंग आउट द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 7th का जो देखो वो बैलेंस शीट का ना कोई लिंक नहीं है, ये भी नहीं, कैश फ्लो नाल भी नहीं। सो ये करैक्ट आंसर की है 1st। नैक्सट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड कि इन्फॉर्मेशन ट्रू है। इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ द बैलेंस शीट, नो बैलेंस शीट नहीं होती, इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स या फिर इट्स अ काइंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। सो 8th का जो करैक्ट आंसर की है वो की है इट्स अ लिस्ट ऑफ द डाउन बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स, वेरियस लेजर अकाउंट्स की वो की होंदा बैलेंसिंग होंदी है। सो करैक्ट आंसर इज 2। नैक्सट, द मोस्ट सुटेबल मैथड फॉर द प्रोवाइडिंग अ डेप्रिसिएशन ऑन अ माइंस एंड कोयल।
हाँ जी माइनिंग कोयल ते उपर जिहड़ा भी आ आपां मतलब इहदा करैक्ट डेप्रीशिएशन मैथड किहड़ा वा जिहड़ा बेस्ट मन्निया जांदा सूटेबल मन्निया जांदा। सो 9th दा जिहड़ा करैक्ट आंसर आ वो की आ डिप्लीशन मैथड। ये तुहानूं पता होना जिहड़ा डिप्लीशन मैथड डिप्लीशन वर्ड ही यूज़ हुंदा किहदे लई माइनिंग्स दे लई। डेप्रीशिएशन जिहड़ा वर्ड यूज़ हुंदा वो हुंदा एसट्स दे लई बट डिप्लीशन दे अंदर जिहड़ा माइनिंग मतलब डेप्रीशिएशन लगदा उस चीज़ नूं डिप्लीशन मैथड कहंदे ने। सो करैक्ट आंसर इज़ 4। हाँ जी ड्यू डेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 30th January 2015 एंड फॉर अ 1 month विल बी आ हाँ जी उसकी ड्यू डेट की होगी 10th का जो करैक्ट आंसर आ वो की आ 1 month आ उस तो बाद 3 days ग्रेस मिलते हैं। सो करैक्ट आंसर इज 3rd March। सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द फिक्स कैपिटल मैथड द कैपिटल अकाउंट एंड डैश अकाउंट इज ओपन फॉर ईच पार्टनर। हाँ जी किहड़े अकाउंट ओपन किए जाते हैं फिक्स मैथड आ गया पहली गल फिक्स आ गया फिक्स कैपिटल मैथड के अंदर किहड़े अकाउंट ओपन किए जाते हैं एक ना पार्टनर्स करंट उन्होंने क्या था कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ फर्म। हाँ जी फर्म के अंदर जी पार्टनर्स की लाइबिलिटी होंगी वो की होंगी अनलिमिटेड। क्लीयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू कंट्रोल वाउचर फ्रॉम टू प्रिंट द वाउचर फॉर फ्रॉम टैली वी नीड आ हाँ जी 13th का जोड़ा करैक्ट आंसर आ वो की है जो आप ऑल्ट पी कर देंगे तो अपने जी प्रिंट की ऑप्शन हो जाएगी। सो करैक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट वैन अ शेयर्स आर इशू टू द प्रमोटर्स ऑफ द सर्विसेज एट द फेस वैल्यू इन विच अकाउंट इज टू बी आ डेबिटेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस गुडविल एसेट्स या फिर शेयर कैपिटल। जो कहते भी पार्टनर्स सॉरी शेयर प्रमोटर्स उन्होंने आप शेयर्स देने फेस वैल्यू के उपर सो उन्होंने आप की कहा जाता सो उन्होंने आप एक गुडविल जनरेट करने के लिए आप प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करते हैं। सो ये करैक्ट आंसर आ 2। नेक्स्ट हाँ जी शॉर्टकट की टू क्वाइट आ टैली हाँ जी कहते आप टैली बंद करना फिर की ऑप्शन होगी 15th का जो करैक्ट आंसर आ वो की आ कंट्रोल क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ द शेयर्स शुड बी डिपॉजिटेड हाँ जी विद द कंट्रोल ऑफ द कैपिटल इशू to the company bank account in a specific account open in a scheduled bank for the purpose or with the registrar of the company. So 16th का correct answer है वो किया in a specific account open in a scheduled bank for a purpose. Clear? So the correct answer किया 3. Next which of the following is not a capital reserve। हाँ जी केड़ा capital reserve नहीं अंदर नहीं होता asset acquisition share premium revaluation या फिर capital redemption reserve। सो 17th का जो करैक्ट आंसर आ तो देखना शेयर प्रीमियम आप कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता वह भी कैपिटल रिजर्व होंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी इतना रिकॉर्डेड करता कि नहीं गया एसेट एक्विजिशन। सो करैक्ट आंसर इज 1 एन अमाउंट रिटर्न ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिडक्शन इन अ वैल्यू ऑफ द एसेट्स शुड बी नोन एज हाँ जी कहते अमाउंट रिटर्न ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। हाँ जी जी एसेट्स की वैल्यू के रिडक्शन होती है शुड बी नोन एज आ उन्होंने की कहा जाता 18th का जो करैक्ट आंसर है वो की आ उन्होंने प्रोविजन कहा जाता प्रोविजन। सो आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं सो उस चीज़ की कहा जाता प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इनहांसिंग द बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी। हाँ जी उस चीज़ की कहते हैं रिटायरमेंट डिस्काउंट डिसऑनर या फिर इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट होंगे जो ए वाला बिल आप किसी होर परसन को बी दे दीए उन्हें इंडोर्स करना होंगे। रिटायरमेंट ऑफ द बिल डिस्काउंटिंग मतलब आप पहले डिस्काउंट करवा लें डिसऑनर ऑफ द बिल मतलब जो पेमेंट ही नहीं हुई। सो यदा जो कहना इन कैशिंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट। सो यदा करैक्ट आंसर 19th का जो करैक्ट आंसर वो किया सोच के देखो की होगा रिटायरमेंट ऑफ द बिल होगा या डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल होगा। सो इतने उन्हें पूछा किया इन कैशिंग द बिल बिफोर द डेट आ गया। सो बिफोर द डेट आ गया दैट मीन्स डिस्काउंटिंग। सो करैक्ट आंसर किया discounting of the bill। So correct answer is 3. Next the structure in which there are separate ownership and a management उस चीज़ की कहते हैं हाँ जी 20 का सब सौखा क्वेश्चन उनकी कहते हैं कंपनी वेयर कंपनी हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द ओनर ऑफ द बिजनेस। हाँ जी प्रॉफिट डू नॉट हैव अ शेयर द स्टेटमेंट रेफर्स टू कहते प्रॉफिट्स डू नॉट हैव शेयर। हाँ जी प्रॉफिट किसी अंदर शेयर नहीं किया जाता। सो करैक्ट आंसर इज सोल प्रोपराइटर के अंदर आप प्रॉफिट्स में शेयर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्टनर हु एसोसिएट विद द फर्म इज नोन एज अ जनरल पब्लिक इज कॉल्ड अ 22 का जो करैक्ट आंसर अ पार्टनर हु एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन
टू द जनरल पब्लिक ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਮੀਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਈ ਵੀ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, 22 ਦੇ 22 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੈਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ 23rd ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ 23rd ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟੇਲਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 2। ਹਾਂਜੀ ਹੂ ਵਰਕਡ ਇਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਓਲ, ਪਾਰਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਰ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼, ਇਥੋਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ। A ਤੇ C ਮਤਲਬ ਫਿਓਲ ਤੇ ਵੈਬਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਲੀਡਸ ਟੂ ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜੋਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ। 25th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਜੋਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਸਟਰਕਚਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 3। ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦ ਮੇਜਰ ਸਪਲਾਇਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਰ, ਹਾਂਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਜਰ ਸਪਲਾਇਰਸ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਰ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਪਲਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਮੇਡ ਈਜ਼ਲੀ to sell newly issued securities is considered as a money flow, large fund, decreased liquidity or increased liquidity। 27 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ the property of the shares which made it easy to sell newly issued securities is considered as a increased liquidity। increased liquidity ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਈਜ਼ਲੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਟਰਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਨਸੈਪਟ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੈਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਸੇਲਸ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 28 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੈਟ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 3। ਨੈਕਸਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ philosophy that summarized by the phrases a stronger focus on a social and a ethical concern in marketing is the characteristics of the production, sale, marketing or social marketing। हाँ जी, जिथे सोसाइटी की गल की सोसाइटी के कंसर्न की गल की जाऊगी, फोकस सोसाइटी किया जा रहा है, सो उस चीज़ की कहेंगे सोशल मार्केटिंग। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलीमेंट ऑफ द मार्केटिंग। मैं बड़ा वधिया लग्या ये पेपर जो मैं देखा सी, क्योंकि अकाउंट्स के भी ये अंदर इकनॉमिक्स के भी आ तो ये अंदर बिजनेस के भी प्रॉपर क्वेश्चन सैटअप किया, ईवन हर टॉपिक के हो चुके हुए हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन 30th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एलीमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। हाँ जी, किहड़ा एलीमेंट नहीं गा मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 P's भी आ जांदियां। सो अगे उहदे अंदर की आ जांदा, तुहानूं पता होना चाहिए एलीमेंट्स के अंदर। सो किहड़ी चीज़ नहीं आउंदी, डिस्ट्रीब्यूशन आउंदा, प्रोडक्ट आउंदा, टारगेट मार्केटिंग आउंदी है या फिर प्राइसिंग आउंदा। देखो आप डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्राइस की गल करते हैं, बट की गल नहीं करते, टारगेट मार्केट की गल नहीं करते। सो इसका करेक्ट आंसर की है 3, यदी गल आप नहीं करते। नैक्सट
द मैथड यूज टू कंप्यूट द एवरेज सेंट्रल कलैक्शन ऑफ द डाटा इज कंसीडर एज हाँ जी देखो आ गया, इकोनॉमिक्स का पार्ट भी आ गया। द मैथड टू यूज द कंप्यूट द एवरेज सेंटर वैल्यू ऑफ द कलैक्शन डाटा हाँ जी सेंटर टेंडेंसी होंगे, पॉजिटिव वेरिएशन होंगे, नैगेटिव स्क्यूनेस होंगे, नैगेटिव वेरिएशन होंगे। सो 31 का जो करैक्ट आंसर वो की है सेंटर टेंडेंसी के अंदर आप एक मिडल वैल्यू एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, मीन मीडियन मोड। सो करैक्ट आंसर इज 2। If the mean of the percentage rate ratio is to be calculated, then the center tendency measures must be used in the situation of the weighted average mean, paired arithmetic, non-paired या फिर square arithmetic। क्वेश्चन की पूछा कहना if the mean of percentage rates ratio is to be calculated, जो आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी सेंटर टेंडेंसी के अंदर, फिर आप कहते किहड़ा मैथड यूज़ करते हैं। सो 32 का जो करैक्ट आंसर है वो की है वेटेड एवरेज मीन नूं आपां यूज़ करते हैं। Next question. The best measurement of the dispersion comparing the two colleges university result is very important question। ये बहुत बार पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 33 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 1। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾइस इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर जो हर साल पेपर आता। कंज्यूमर इंडेक्स नंबर आर obtained by the partial formula फिशर मार्शल या फिर फैमिली बजट मैथड फार्मूला। सो 34 का जो करैक्ट आंसर है वो की है फैमिली बजट मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ मैथड ऑफ द एस्टीमेट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। हाँ जी किहड़ा मैथड है जिहड़ा अपनी पॉवर्टी लाइन को एक्सप्लेन करता वा। सो 35 जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो की है इनकम मैथड। आप इनकम मैथड के थ्रू आप चैक करते हैं कि किहड़े परसनस आ जिहड़े पॉवर्टी लाइन के अंडर आउंदे आ। सो नैक्सट क्वेश्चन, वट इज़ द एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन अ रूरल एरिया फॉर मेजरिंग द पॉवर्टी। हाँ जी कितनी कैलोरीज डिसाइड की गई कि आप जी पॉवर्टी लाइन ये भी एक तरीका वा कि लोगों को इन्नी कैलोरीज मिलती हैं तो आप कह दें कि वो पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आते। सो 36 का जो करैक्ट आंसर है वो की है फर्स्ट 2400 कैलोरीज। नाबार्ड वेरी इंपॉर्टेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म की है नैशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नैशनल ब्यूरो ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, नैशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नैशनल बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड हो गया, IFC, IF, IMF, ICICI। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, बारे थोड़ा पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की है। सो नाबार्ड की फुल फॉर्म की है 37 का जो करैक्ट आंसर हो की है फर्स्ट नैशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ जी अगेन नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टंडन कमेटी, कॉफरी कमेटी, श्रीराम कमेटी, शिवराम कमेटी, रमन कमेटी या फिर जेम्स राज कमेटी। सो 38 का जो करैक्ट आंसर है वो की है ये किन द्वारा रिकमेंड की गई सी, शिवरामन कमेटी द्वारा रिकमेंड की गई सी। सो करैक्ट आंसर इसकी है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ जी आप पढ़िया है CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, ऑपरेटिंग रेट किहड़ा नहीं पढ़िया। सो करैक्ट आंसर इज 4 डेफिसिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, ईवन ये किमें कंट्रोल करदी है भी थोड़ा पता होना चाहिए कि जो आप मार्केट चो पैसा कढ़ना वह की इफेक्ट होंगे, इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन होंगे। सो RBI कंट्रोल करती है ये इंस्ट्रूमेंट्स ने। नैक्सट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन, हाँ जी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रैफर्स टू। मैं ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਈਵਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ 40th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਨਐम्प्लॉयमेंट ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ। हाँ जी जी सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट कितने आती है वो एग्रीकल्चर सैक्टर च आती है क्योंकि लोग 6 महीने मतलब एक बार खेती करके फिर फ्री होंगे ड्यूरिंग द ईयर दैट पीरियड। सो इस चीज़ में एग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर कंसीडर किया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ जी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सैक्टर की फुल फॉर्म नाल भी मैच करता। सो 41 का जो करैक्ट आंसर है वो की है नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। सो ये की है ये लुक आफ्टर करते हैं कि अपना एग्रीकल्चर सैक्टर में कितना लोन देना रूरल एरियाज के। हाँ जी नैक्सट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द भारत निर्मन स्कीम। हाँ जी
एक ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सो 42 का जो करैक्ट आंसर है वो की आ 3। वैसे भी नाम तो भी क्लीयर हो रहा है कि निर्माण की गल हो रही है तो आप करेंगे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन की गल होगी, फैमिली वेलफेयर की गल नहीं होगी। सो इसका करैक्ट आंसर की आ 3। नैक्सट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग फील्ड वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडियन इनिशिएटेड। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इनिशिएटेड। सो 43 का जो करैक्ट आंसर हो गया किहड़ी सीगी वो एग्रीकल्चर क्रेडिट। नैक्सट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट वंस, आइडेंटिफाई द राइट वन। हाँ जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की डज नॉट यूज द केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम रिजर्व द सॉयल एंड डिग्रेडिंग द और इंप्रूव द सॉयल हेल्थ। हाँ जी, सो करैक्ट आंसर की आ 44 का जो करैक्ट आंसर है वो की आ दोनों ही ट्रू ने। उन्हें कहा विच वन इज़ द राइट, सो दोनों ही ट्रू ने। सो बोथ आर द करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द अल्टरनेटिव फार्मिंग, यूज ऑफ द क्रॉप रोटेशन, इंटीग्रेशन, पेस्ट मैनेजमेंट और जेनेटिकल इंप्रूव क्रॉप्स और नो यूज ऑफ द एनिमल और एंड ग्रीन मैन्यूर। सो अल्टरनेटिव फार्मिंग का जो कि एग्जाम्पल नहीं गी 45 का जो करैक्ट आंसर है वो की आ लास्ट, नो यूज ऑफ द एनिमल और ग्रीन मैन्यूर्स। नैक्सट क्वेश्चन, ब्राउन रिवैल्यूएशन इज कंसर्न विद द। हाँ जी, ब्राउन रिवैल्यूएशन क्या क्या है कितना कंसीडर कर दिया। ब्राउन रिवैल्यूएशन इज कंसीडर विद द 46 का जो करैक्ट आंसर है वो की आ फूड प्रोसैसिंग। ब्राउन रिवैल्यूएशन कितना कंसीडर कर दिया फूड प्रोसैसिंग में। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, डेफिसिट बजटिंग इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ। हाँ जी, डेफिसिट बजटिंग फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एग्रीकल्चर पॉलिसी। 47 का करेक्ट आंसर हो किया डेफिसिट बजटिंग इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a good method of the providing employment to the rural labor and utilizing the fully is through the rural industry, agriculture industry, public works program or cattle raiding। So 48 का जो करेक्ट आंसर हो किया public work programs। next question, which of the following is not a bad effect of the globalization। हाँ जी, which one is not a bad effect। हाँ जी, केड़ा bad effect नहीं है। end of the production cut throughout the competition, costly import या फिर costly export। 49 से जो correct answer है वो किया which one of the following is not a bad effect of the globalization। सो जे आप कॉस्टली एक्सपोर्ट करते तो अपना बेनीफिट दूगा। सो इसका जो करैक्ट आंसर हो किया कॉस्टली एक्सपोर्ट। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द अनएम्प्लॉयमेंट डाटा। हाँ जी, मोस्टली यूज द अनएम्प्लॉयमेंट डाटा विच सोर्सिस। हाँ जी, ये सोर्सिस ने। सो इन्होंने चो केड़ा मोस्टली यूज़ किया जाता सोर्स, CSO, स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट, NSSO या RBI। 50 का जो करैक्ट आंसर है वो किया नैशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अंदर यूज़ किया जाता। लास्ट क्वेश्चन, डैश इज़ कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ द स्टेट फ्रॉम एन इंडस्ट्री फॉर अ सेक्टर प्राइवेटली और अ फुली। हाँ जी, डैश इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम अ इंडस्ट्री और अ सेक्टर पार्सली और अ फुली। सो 51 का जो करैक्ट आंसर है वो किया थर्ड, प्राइवेटिज्म। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਛ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 51 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਐਵਰੀਵਨ।